हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। आज हम वीडियो में कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, निफ्टी को डिस्कस करेंगे एंड बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस ने अपना क्रूशियल लेवल जो था 1300 का वो ब्रेक डाउन किया। इस कैंडल ने जहाँ पे एरो लगाया है उस कैंडल ने आपको एक ब्रेक डाउन दिया। हमने यहाँ से बात करी थी कि स्टॉक 1230 तक एक बारी आ सकता है। अभी स्टॉक 1260 के आसपास चल रहा है। तो होता क्या है कि स्टॉक में एक डाउनफॉल आता है, एक रीटच आता है, रीटच के बाद कंटिन्यूएशन आता है, राइट। तो अभी स्टॉक ने आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी जिनसे यहाँ पे मिस हो गया था। तो 1300 क्योंकि गैप डाउन हो गया था तो ऑब्वियसली मिस था, मेरे से भी मिस हुआ। 1300 की ये अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे 1300 से सेलिंग कंटिन्यू हुई। अभी स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 1260 के आसपास। तो 1250 का लो अगर टूटता है, जो कि एक क्रूशियल लेवल है, सेकंड क्रूशियल लेवल, 1250 का लेवल ब्रेक होगा तो 1225 तक आ जाएगा। तो यहाँ से अब स्टॉक अपना कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है, क्योंकि एक बार ये ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन के बाद रीटच भी आ गया, रीटच के बाद अब कंटिन्यूएशन करेगा स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टॉक के अंदर बार बार 950 का लेवल बहुत बारी टच हो चुका है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, राइट। तो यहाँ पे जितनी बारी वो टच होता जाएगा उतनी बार 950 का लेवल वीक होता जाएगा। तो अब 950 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है, सेम एज 915 जो आपकी कैंडल होती है 15 मिनट की, अगर वो रिलायंस में भी क्लोजिंग दे दे 1250 के नीचे की, तो आपको एक बियरिश काइंड ऑफ स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये गैप भी पेंडिंग है। अगर कोई बैड न्यूज़ आई मार्केट में या फिर क्रूड के प्राइस ऊपर चले गए तो हमारे बैंक्स में प्रेशर आएगा, इकोनॉमी में प्रेशर आएगा और यहाँ पे आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक आपके फोकस में रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है एक एगिस लॉजिस्टिक। ये थोड़ा पॉजिटिव स्टॉक है। इसमें मैं पॉजिटिव की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, ये बार बार बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस लेवल से यहाँ तक स्टॉक ने ऑलरेडी 21% का मूव कर दिया है 3 दिन के अंदर, ठीक है, जिसमें से 10-18% का मूव आज का है। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी स्टॉक सीधा यहाँ से इस लेवल को निकल रहा है, लेकिन जो मेरे लिए कंसर्न है वो है ये विक्स। ये जितनी विक्स आ रही हैं ये सारी की सारी कंसर्न है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्राइस पूरा का पूरा रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ से ओके मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद अभी हम एक वीक के लिए रुकेंगे, एक रिट्रेसमेंट, देन उसके बाद हम एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, ज़रूर आएगा, बिकॉज इतना मूव करने के बाद कोई भी स्टॉक थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, देन उसके बाद पॉजिटिव मूव आएगा, तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं निफ्टी को, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी हमारे लिए। सो लेट्स स्टडी। सो ये डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, जो कि बहुत अच्छे से निफ्टी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है? 23,000 पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। अब हम चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्राइटेरिया क्या है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे अभी तक लोअर लोज ही बन रहे हैं, मतलब स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा, सीधा नीचे आता जा रहा है। हर सेल ऑन राइज हो रहा है, जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वहां से सेलिंग आ रही है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से पूरी सेलिंग आ गई। फिर यहाँ पे बार बार गैप डाउन ओपनिंग के बाद बार बार बायर्स ने पुश किया, यहाँ से वापस सेलिंग, देन आज फिर से सेलिंग हमें देखने को मिली। तो बार बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर ट्राई कर रहे हैं पुश करने का, मार्केट को ऊपर लेके जाने का, बट द थिंग इज कि यहाँ पे कितनी बार बायर ट्राई कर लेगा। अब जैसे मैं आपको एक पीछे का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बारी, दो बारी,
3 बारी, तीनों बारी गैप डाउन खुला, तीनों बारी बायर ने कोशिश करी। फिर एक टाइम आया जब रेजिस्टेंस हिट हुआ एंड पूरा का पूरा जो गेन हुआ था, 3 से 4 दिन लग गए उस गेन को करने में, एक ही दिन में पूरा खत्म कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे वही सेम चीज हो रही है कि गैप डाउन हुआ, बायर ऊपर लेके गया, फिर सेल ऑफ आ गया। यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप फिलिंग हुई, फिर ऊपर लेके गया, फिर सेलिंग आ गई। आज फिर गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर लेके गए, फिर सेलिंग आ गई एट द सेकेंड हाफ। तो यहाँ पे अभी यही सिनेरियो चल रहा है। अब क्रूशियल क्या है? क्रूशियल ये है कि जब तक 22,970 का लेवल आपका ट्रेड हो रहा है, सेफ है, तब तक ठीक है, आप शॉर्ट मत करो, दैट इज टोटली फाइन। 23,000 के पास अगर हम चले गए और 22,970 नीचे क्लोजिंग मिल गई, एक बारी के लिए हम वापस से 22,800 22,500 वापस से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्विंग जो हैं ये एक बारी रीटच होने के लिए आ जाएंगे। दैट्स व्हाई वो फिगर मैंने आपको एक राउंड लेवल फिगर दे दी। अब हम निफ्टी का डेली चार्ट एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, इसमें वीकनेस है। अब मैं निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने ओपन करता हूं। तो निफ्टी बैंक में हमें काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, एटलीस्ट ये साइडवेज टू पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ पे ये एक क्रूशियल लेवल है, ठीक है। एक जो ये स्विंग बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है आज की डेट में 55,600 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 55,600 क्रॉस करता है तो हम 56,000 की तरफ यहां तक चले जाएंगे। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट का अभी काम कर रहा है वो ये लेवल है 52,700, मेजर सपोर्ट लेवल। तो अगर आपको पॉजिटिव साइड पे ट्रेड देखनी है और पॉजिटिव साइड पे रहना है तो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे आज सिर्फ आईसीआईसीआई और एक्सिस ने ही ये जो मोमेंटम लेके आया था, मैं आपके सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो जो ये मोमेंटम आया था ये पूरा का पूरा उन दो स्टॉक्स की वजह से आया। ये पूरा मोमेंटम जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा का पूरा आईसीआईसीआई की वजह से है और एक्सिस बैंक की तरफ से है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा फोकस हो जाएगा प्राइवेट बैंक को देखना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा भी बेयरिश होते हैं, ठीक है, और 55,000 के लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो पहला सपोर्ट 54,800 के पास आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक स्विंग है यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ से एक अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेवल एज अ सपोर्ट काम करने वाला है, क्योंकि यहीं से एक बाइंग आई है, फर्स्ट टाइम टच हुआ था बाइंग आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक एन पैटर्न बना था, राइट। तो ये एक डिमांड एरिया है, तो यहाँ से वापस से आपको एक बारी डिमांड देखने को मिल सकती है, तो ये एरिया फोकस में रहना चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम एक बारी ये छोटी सी जो गैप फिलिंग है 1000 पॉइंट का फॉल 54,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। आई होप आप सबको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमारे थ्रू एक्सपेक्ट करते हो, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एडवाइस। आप अपने फाइनेंशियल प्राइस एनालिस्ट से पूछ के ही कोई भी डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।